प्रदेश से एक बड़ी और ऐतिहासिक खबर सामने आ रही है। आजादी के बाद पहली बार राज्य में जातिगत जनगणना कराने की तैयारी शुरू हो गई है। सरकार ने इसके लिए साल 2027 का लक्ष्य तय किया है और इसे 2 चरणों में पूरा करने की योजना बनाई गई है। पहले चरण की शुरुआत फरवरी 2027 से होगी, जिसमें घर घर जाकर बेसिक जानकारी जुटाई जाएगी, जबकि दूसरे चरण में लोगों का विस्तृत व्यक्तिगत डेटा जैसे सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति इकट्ठा किया जाएगा। बताया जा रहा है कि इस बार जनगणना को पूरी तरह डिजिटल तरीके से करने पर जोर रहेगा, ताकि डेटा ज्यादा सटीक और पारदर्शी हो सके। इस जातिगत जनगणना का मुख्य उद्देश्य राज्य में अलग अलग जातियों की वास्तविक संख्या और उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति को समझना है, ताकि सरकार अपनी योजनाओं को और बेहतर तरीके से लागू कर सके। लंबे समय से यह मांग उठती रही कि देश और खासकर बड़े राज्यों में जाति आधारित सटीक आंकड़े उपलब्ध नहीं है, जिसके कारण नीतियां अक्सर अनुमान के आधार पर बनाई जाती हैं। ऐसे में यह पहल न केवल प्रशासनिक दृष्टि से बल्कि सामाजिक न्याय के नजरिए से भी बेहद अहम मानी जा रही है। माना जा रहा है कि इससे यह पता चल सकेगा कि किस वर्ग को कितनी सरकारी सहायता की जरूरत है और किन समुदाय तक योजनाओं का लाभ सही तरीके से नहीं पहुंच पा रहा है। हालांकि इस फैसले के साथ ही राजनीतिक माहौल भी गरमाने लगा है, जहां एक ओर सरकार इसे सामाजिक न्याय और समान अवसर की दिशा में बड़ा कदम बता रही है, वहीं विपक्ष इसे राजनीतिक रणनीति करार दे रहा है। आलोचकों का कहना है कि जातिगत आंकड़ों का इस्तेमाल चुनावी फायदे के लिए किया जा सकता है, जबकि समर्थकों का मानना है कि बिना सटीक डेटा के समावेशी विकास संभव नहीं है। इस मुद्दे पर आने वाले समय में बहस और तेज होने की संभावना है, खासकर जैसे जैसे जनगणना की तारीख नजदीक आएगी। फिलहाल उत्तर प्रदेश में इस बड़े अभियान की तैयारियां धीरे धीरे शुरू हो चुकी है और प्रशासनिक स्तर पर इसकी रूपरेखा तैयार की जा रही है। अगर यह योजनाएं सफलतापूर्वक लागू होती हैं, तो यह न सिर्फ राज्य बल्कि पूरे देश की नीति निर्माण प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती है। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या जाति जनगणना किस तरह सामाजिक और राजनीतिक समीकरणों को बदलती है। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया जंक्शन। मैं निशिता। जंक्शन, खबरों का जंक्शन।